जरा कल्पना करें, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक पर्वत खड़ा है जो न केवल ऊंचा है बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां रखा हो। चारों तरफ बर्फ है, तूफान है और एक ऐसी खामोशी है जो आपकी रूह को छू जाए। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये कैलाश है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। दुनिया के सबसे बहादुर पर्वतारोही जो एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, इस पहाड़ के सामने रुक जाते हैं। क्यों? क्या है इस पर्वत में जो इंसान को वापस मोड़ देता है? क्या कैलाश सच में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो हजारों साल पहले बनाया गया? क्या यहाँ समय की गति बदल जाती है? क्या यहाँ पहुंचने वाले लोग रातों रात बूढ़े हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना रहस्यमयी है, तो दुनिया की सरकारें इस पर चढ़ने पर प्रतिबंध क्यों लगाती हैं? आज हम उन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे, विज्ञान की नजर से, इतिहास की नजर से और उन लोगों की आंखों से जो वहां गए और कुछ बदला हुआ लेकर लौटे। अगर आपको ऐसे छुपे हुए रहस्य पसंद हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तिब्बत के पठार पर समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत खड़ा है। ये एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं और कैलाश पर आज तक एक भी नहीं। 1985 में महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति मिली थी। वे दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया था। लेकिन कैलाश के सामने वो रुक गए। उन्होंने बाद में कहा, "ये पर्वत नहीं चाहता कि कोई इस पर चढ़े। मैंने ये महसूस किया।" ये सिर्फ एक पर्वतारोही की भावना नहीं थी, ये उस रहस्य की पहली परत थी जो हम आज खोलेंगे। कैलाश की चोटी का आकार देखिए, चारों तरफ से एकदम सीधी दीवारें, जैसे किसी ने नाप नाप कर काटी हों। प्राकृतिक पर्वतों की चोटियां इस तरह नहीं होती, वे टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, असमान होती हैं। लेकिन कैलाश, उत्तर से देखो, दक्षिण से देखो, पूरब से देखो या पश्चिम से, हर तरफ से एकदम सममित है, जैसे किसी ने एक विशाल पिरामिड को बर्फ और पत्थर से ढक दिया हो। रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्डाशेव ने 1999 में कैलाश पर एक शोध किया जिसने दुनिया को हिला दिया। उनका दावा था, कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है और ये अकेला नहीं है। कैलाश के आसपास छोटे छोटे पर्वत हैं जो गणितीय रूप से एकदम सटीक दूरी और कोण पर स्थित हैं। मुल्डाशेव के अनुसार ये पूरा क्षेत्र एक विशाल पिरामिड परिसर है, जैसे मिस्र का गीजा। और जब उन्होंने कैलाश की ऊंचाई और उसकी भौगोलिक स्थिति को मापा, तो कुछ और चौंकाने वाला सामने आया। कैलाश पर्वत पृथ्वी के उस बिंदु पर स्थित है जहां से स्टोनहेंज, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सब एक सीध में आते हैं। ये संयोग नहीं हो सकता। गणित इतना सटीक नहीं होता जब तक कि इसे किसी ने जानबूझकर न बनाया हो। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ये मानव निर्मित है, तो इसे किसने बनाया और कब? 2004 में कैलाश की परिक्रमा पर गए कुछ तीर्थयात्रियों ने एक अजीब बात बताई। उन्होंने महसूस किया कि उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं। जो वृद्धि सामान्यतः 2 हफ्तों में होती है, वो कैलाश पर मात्र 12 घंटों में हो गई। वैज्ञानिकों ने इसे पहले अनदेखा किया, लेकिन जब यही अनुभव बार बार अलग अलग लोगों ने बताया, तो ध्यान देना पड़ा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में एक असाधारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि ये जैविक प्रक्रियाओं को, यानी शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रभावित कर सकता है। और ये सिर्फ नाखून बालों की बात नहीं। कई लोगों ने बताया कि कैलाश के पास उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जीपीएस संकेत अस्थिर हो जाते हैं और कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, भले ही वे उसी रास्ते पर पहले भी जा चुके हों। क्या कैलाश के नीचे कोई ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी के सामान्य नियमों को तोड़ती है? दुनिया के 4 बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, सभी कैलाश को पवित्र मानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश भगवान शिव का निवास है। यहीं वे ध्यान में बैठे हैं, अनादिकाल से। बौद्ध धर्म में ये पर्वत देमचोक का घर है, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार यहीं उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म कैलाश को ब्रह्मांड की आत्मिक शक्ति का केंद्र मानता है। सोचिए, 4 अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, सभी ने हजारों साल पहले एक ही पर्वत को क्यों चुना? क्या ये महज संयोग है, या इन सभी को कुछ ऐसा पता था जो आज हम भूल चुके हैं? प्राचीन ग्रंथों में कैलाश को मेरू पर्वत कहा गया है,
ब्रह्मांड का केंद्र, धुरी, वो बिंदु जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। और जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र मापा तो वे चौंक गए। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के भूपर्पटी के उस स्थान पर है जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। ये क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक भूचुंबकीय गतिविधि वाले स्थानों में से एक है। प्राचीन लोग इसे कैसे जानते थे? उनके पास न उपग्रह थे, न जीपीएस, न कोई आधुनिक उपकरण। फिर भी उन्होंने इसी स्थान को पृथ्वी की नाभि कहा, और आज विज्ञान उन्हें सही साबित कर रहा है। कैलाश से चार महान नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। ये नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, जैसे एक केंद्र से चार भुजाएं फैली हों। इन नदियों ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और तिब्बत की सभ्यताओं को जीवन दिया। कैलाश न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, पूरे दक्षिण एशिया की जीवन रेखा का उद्गम है। 2001 में चीन की सरकार ने एक विदेशी पर्वतारोही दल को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के हिंदू, बौद्ध और जैन समुदायों ने एकजुट होकर विरोध किया। इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ कि यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंची और चीन को अनुमति वापस लेनी पड़ी। आज तक कैलाश पर चढ़ना प्रतिबंधित है। आधिकारिक कारण: धार्मिक भावनाओं का सम्मान। लेकिन क्या सच में यही एकमात्र कारण है, या वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजर से छुपाना जरूरी है? कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश की चोटी के नीचे एक विशाल गुफा प्रणाली है, जो शायद किसी प्राचीन सभ्यता का निवास था, या कुछ ऐसी संरचना है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को बदल देगी। रूसी, अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिक सभी ने इस क्षेत्र में शोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो अनुमति नहीं मिली, या उपकरण काम करना बंद कर दिए, या मौसम ने रास्ता रोक दिया। जैसे कैलाश खुद नहीं चाहता कि उसका रहस्य खुले। हजारों साल से मनुष्य कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करता आया है। 52 किलोमीटर का वो रास्ता जिसे कोरा कहते हैं, लोग नंगे पांव, बर्फ में, तूफान में पूरा करते हैं। वे चढ़ते नहीं, वे घेरते हैं, जैसे किसी महान रहस्य को श्रद्धा से नमन किया जाए। शायद हमारे पूर्वज जानते थे कि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। विज्ञान आज भी कैलाश के सामने उसी जगह खड़ा है जहां रेनहोल्ड मेसनर खड़े थे। जवाब नहीं मिला, बस और सवाल मिले। और शायद यही इस पर्वत की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको जवाब नहीं देता, ये आपको बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। कैलाश आज भी वहीं खड़ा है, शांत, अडिग, रहस्यमयी। न किसी को ऊपर आने देता है, न अपना रहस्य किसी को बताता है। और शायद अगले 1000 साल तक भी यही होगा। आपको क्या लगता है? क्या कैलाश सच में एक प्राचीन पिरामिड है? क्या वहां सच में समय अलग गति से चलता है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप मानते हैं कि इस पर्वत में कुछ दिव्य है, तो वो भी लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य को खोलेंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। तब तक जय हिंद।